स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट यूनिट जो है आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 से बनेगी अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि हमारा यूनिट 4 बनती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या है, ये सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेट के बाद अल्टरनेट का नाम ही आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि अल्टरनेट ये एक के बाद एक जस्ट चेंज हो रहा है उसमें। हाँ, तो इस सीरीज़ इन विच कि ऐसी सीरीज़ जिसमें अल्टरनेटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म आए तो वो हमारी कैसी सीरीज़ कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाएगी। ओके, जैसे हमारे पास ये है A1 माइनस, ये माइनस का है, गलती से हो गया, A1 माइनस A2 प्लस में A3 माइनस A4 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज़ के लिए बोल रहे हैं ना। और एन हमारे पास क्या पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्म, एन हमारे पास पॉजिटिव ले रखा है। सभी एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इज ए अल्टरनेटिंग सीरीज। डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1 an -1 की पावर n माइनस का 1। तो इसके में जब हम n की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटली एक नेगेटिव और एक क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 माइनस में 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखिए आप इसमें एक के बाद एक नेगेटिव, एक क्या आ रही है, पॉजिटिव टर्म आ रही है, आपके पास आ रही है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको सिंबॉलिक करके, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे नीचे नेचुरल नंबर चल रहा है तो -1 की पावर n माइनस 1 इंटू में 1/n। ओके, नेक्स्ट है 1 माइनस में 1/√2 प्लस में 1/√3 माइनस में 1/4। तो ये भी आपका यही हो जाएगा, -1 की पावर n माइनस 1 इंटू में 1/√n हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला जो थ्योरम है, रिजल्ट है, वो क्या है, लेबनिज़ टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग जो सीरीज़ है उसको हम कन्वर्स दिखाने के लिए पहला जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा टेस्ट है, लेबनिज़ टेस्ट है। तो देखिए लेबनिज़ टेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द अल्टरनेटिंग सीरीज़ दे रखी है। आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ को इस टाइप से नोट कर सकते हैं, -1 की पावर n माइनस 1 इंटू में an। ठीक है, इसको स्प्रेड करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। ये कह रहे सभी n के लिए कन्वर्जेंट होगी अगर आपके पास क्या हो, an प्लस 1 लेस इक्वल हो an, मतलब आपकी जो सीरीज़ है वो क्या हो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, डिक्रीजिंग हो, क्योंकि an जो है वो ग्रेटर है किससे, an प्लस 1 से। मतलब A1 है फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड से क्या है, ग्रेटर, ऐसे सेकंड जो है वो थर्ड से ग्रेटर है, तो आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, उसकी nth टर्म पे लिमिट टेंड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो गाइस इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ये चीज़ जो है ये हम पहले पढ़ी हुई है। जब हमने इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसका, अगर वो बाउंडेड अबव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो आप क्या कह सकते हो, सीरीज़ क्या है आपकी, कन्वर्जेंट है। ओके, दूसरा हमने रिजल्ट वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि अगर किसी सीरीज़ की nth टर्म के ऊपर लिमिट टेंड कराएं और वो 0 आ जाए तो भी हम उसके उस सीक्वेंस को, उस सीरीज़ को क्या कहोगे, कन्वर्जेंट कहोगे। ठीक है ना, यही कहा था ना। तो देखिए अब हम उनमें से कुछ रिजल्ट लेके इस रिजल्ट को ड्रू करते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास सीरीज़ क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दूसरा उसके nth टर्म पे लिमिट टेंड कराए तो आपके पास क्या बने, वो 0 बने। ओके, तो टू प्रूव द रिजल्ट the series is convergent, we shall prove that the series sequence Sn of a partial sum of the given alternating series is convergent। देखिए मैंने अभी बोला था कि हम इसके लिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास जो भी सीरीज रखी है उसका पार्शियल सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा। तो देखिए इसमें हम कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे, पार्शियल सम जो है, आप अगर आपका पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो आपकी, और आपकी जो सीरीज़ है पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो, तो हम कह सकते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है। उसके बिहाफ में दूसरा रिजल्ट क्या था, अगर आपकी मोनोटोनिकली सीक्वेंस है, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो हम वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट, इसके लिए कह रहे हैं कि हम S2n पार्शियल सम बनाया हमने S2n का,
और S2n प्लस में 1 टर्म्स का। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्स करें तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमने पार्शियल सम बनाया n टर्म्स के बजाय 2n टर्म्स का बनाया। और अब हमारा मेन जो मोटो है वो ये है कि 2n टर्म्स का पार्शियल सम और 2n प्लस 1 टर्म्स का पार्शियल सम जो है वो सेम लिमिट के ऊपर ही क्या हो, कन्वर्ज हो। तो ऐसा हमने पार्शियल सम लिया। ठीक है, S2n। ओके, तो इस टाइप से हमने लिख दिया S1 A1 कर दिया और इनका माइनस कॉमन लेके एक ब्रैकेट बना दिया। ऐसे ही इस प्रत्येक को 2 में उठा लिया। लास्ट में हमारे पास सिंगल टर्म जो है वो कौन सी बच गई, A2n बच गया। ठीक है, A2n बच गया। तो A1 माइनस में इट इज़ गिवन दैट, अब आपके पास क्या दे रखा था कि A1 ग्रेटर है किससे, AN प्लस 1 से, मतलब आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। और आपके पास सीरीज़ में लास्ट में दे रखे कि लास्ट जो टर्म है AN जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपने जो सीरीज़ ले रखी है वो A2n की ले रखी, तो A2n भी क्या रहेगा, पॉजिटिव हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रैकेट से जो भी इनमें से जो भी निकलेगा वो सब क्या निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया A2 माइनस में A3, A4 माइनस A5। तो अकॉर्डिंग टू दिस AN ग्रेटर इक्वल है AN प्लस 1। अकॉर्डिंग टू दिस ये प्रत्येक जो ब्रैकेट है वो हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव टर्म देगा। ठीक है, ओके, पॉजिटिव टर्म देगा। ब्रैकेट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं लेकिन सबके बाहर क्या है, माइनस है। और A1 में से वो चीज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इन सब को हटा दें, क्योंकि A1 में से सब माइनस हो रखे हो रहे ना, और यहाँ पे AN में ये सब कुछ माइनस करने के बाद आपके पास सम बढ़ता है S2n के इक्वल। अगर मैं इन चीज़ों को रिमूव कर दूं और अकेला मेरा A1, तो A1 का जो वेटेज है वो इससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। दैट इज़ S2n मेरा लेस इक्वल होगा किससे, A1 से। ओके, मतलब हर ब्रैकेट में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है और सबके बाहर मैंने ब्रैकेट लगाया जो कि माइनस कर रहा है। ठीक है, तो A1 में से माइनस करने के बाद आपके पास S2n बनता है। अगर हम इस माइनस करने वाली पूरी क्वांटिटी को रिमूव कर दें, यहाँ से खाली A1 को छोड़ दें, तो आपके पास क्या रहेगा, A1 को छोड़ दे तो हमारे पास S2n जो है वो A1 से लेस रहेगा। ठीक है, तो S2n A1 से लेस रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A1 तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि अगर आपने सीरीज़ को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग का पॉइंट तो लिखा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज़ है S2n वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, बाउंडेड अबव है। ओके, अब हमने लिया S अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लिया, तो S2n प्लस 2 माइनस में S2n, इसमें क्या लिया, A2n इसके अकॉर्डिंग लिया। A2n प्लस में 1 माइनस में A2n प्लस में 2 ग्रेटर इक्वल होगा किससे, 0 से होगा। ये चीज़ मैंने इन दोनों टर्म्स को लिया, ये चीज़ क्या रहेगी, ग्रेटर इक्वल होगी इससे। ठीक है, ग्रेटर इक्वल होगी तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, S2n प्लस 1 2 टर्म्स का सम जो है वो S2n से क्या रहेगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ये सीरीज़ है S2n वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या बन गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई। और आपको पता है कि मोनोटोनिकली कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो कन्वर्जेंट बन गई तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n किस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S। ठीक है, अब आप ये देखिए S2n प्लस 1 कैसे बनता है, S2n प्लस 1 कैसे बनेगा, जब हम S2n में A2n प्लस 1 टर्म का जोड़ दें। अगर हम S2n में नेक्स्ट टर्म को जोड़ दें तो S2n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस रिजल्ट को छोड़ दिया यहाँ पे और इसमें प्रत्येक टर्म पे लिमिट अप्लाई कर दी। ओके, अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास देखिए क्या बना, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n, ये आपका S है और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि आपका an क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के ऊपर लगाया तो क्या बन रहा है आपका, 0 बन रहा है। ठीक है, तो द सीक्वेंस आपके पास क्या हो जाएगी, S2n और S2n प्लस में 1 दोनों क्या रहेंगी, ये देखो ये भी आपका S पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट्स कर रही हो, पीछे वाली भी आपकी क्या कर रही है, S पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट्स कर रही है। ठीक है, अब देखिए हमने S2n और S2n प्लस 1 को किसके एवज में किया था कि पार्शियल सम
ऑफ एन टर्म्स के एवज में किया था। अब हमने एस पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स का कन्वर्स करवाना है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट पार्शियल सम ऑफ एन टर्म इज कन्वर्जेंट टू एस। अब हम ये दिखाएंगे कि हमारा पार्शियल सम जो है एन टर्म्स का वो भी किस पे कन्वर्स करे, एस पे कन्वर्स करे। ठीक है, हमें ये पता है कि पार्शियल सम ऑफ टू एन टर्म्स का कन्वर्स करता है किसके ऊपर, एस पे। ओके, एस पे कन्वर्स करता है तो कन्वर्स करता है, इसकी हमने डेफिनेशन लगा दी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन 0 जो पॉजिटिव है, बड़ा है 0 से, देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर m1 मिलेगा कि अगर s ये जो है सीक्वेंस s पे कन्वर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, s 2n माइनस में s का मॉडुलस लेस होगा किससे, एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम सेकंड उसमें पढ़ते हैं चैप्टर में, s 2n माइनस में s का मॉडुलस लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल किसके लिए, जो सारे 2n ग्रेटर होंगे किससे, हमारे पास m1 से। ठीक है, हमें यह दिखाना है कि एस एन जो है वो भी आपका एस पे कन्वर्ज करे। ठीक है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो चाहे तो बेशक से आप उसके 10 टर्म का सम कन्वर्ज करिए तब भी वो पॉइंट देगा, आप उसका 20 टर्म का करिए तब भी वही देगा, आप उसका 30 टर्म्स का करिए तब भी वही देगा। तो हमने S2n और S2n+1 के ऊपर तो देखा कि वो S पे कन्वर्ज करता है। अगर हमारी एन टर्म्स का सम भी एस पे कन्वर्ज करें तो डेफिनेटली हमारी जो इनफाइनाइट अल्टरनेटिंग जो सीरीज़ दे रखी है हम क्या कहेंगे, वो भी आपकी कन्वर्जेंट है सेम पॉइंट पे। ओके, तो हमने जैसे कि ऊपर बोला कि S2n टर्म्स के लिए पार्शियल सम जो है 2n's का वो कन्वर्ट करता है किस पे, एस पे। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशन डिफाइन किया है। ठीक है, कोई एप्सिलॉन लिया और डिफरेंस ऑफ S2n माइनस में s का मोड लेस है किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, सिमिलरली आपको ये पता है कि S2n+1 जो है वो भी S पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना कन्वर्स। तो इसके लिए भी हमने क्या लगा दी कि डेफिनेशन लगा दी, फॉर सेम एप्सिलॉन लिया जो ग्रेटर है किससे, 0 से, देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर लिया m2, पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया, m2, उसमें हमने m1 लिया था, इसमें m2 ले लिया कि S2n+1 माइनस में s का मोड लेस है किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल सभी किसके लिए, जो 2n+1 जो है वो ग्रेटर होंगे किससे, m2 से। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, m ले लिया, m जो कि हमारा मैक्सिमम है किससे, m1 और m2, क्योंकि हमें 2n और 2n+1 को रिमूव करके वहाँ पे हमें रिजल्ट जो है वो n के लिए जनरलाइज करना है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया m1 और m2 का। ठीक है, अब m1 और m2 का मैक्सिमम ले लिया तो जहाँ जहाँ हमारे m1 और m2 थे हम उनकी बजाय क्या रख सकते हैं, हम अपना m रख सकते हैं। तो रिजल्ट 1 और 2 से ले लिया कि मॉडुलस ऑफ S2n माइनस का s का मॉडुलस है किससे, एप्सिलॉन से, एंड S2n+1 माइनस में s का मॉडुलस है लेस है किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल किसके लिए, 2n और 2n+1 दोनों ही ग्रेटर होंगे, इक्वल होंगे किससे, m से, क्योंकि m जो है वो दोनों का मैक्सिमम लिया है हमने। तो अगर हमारे पास n है, n ले ले जो ग्रेटर इक्वल है किससे, m से, तो क्या हो जाएगा, n जो है वो m से ग्रेटर ले लिया हमने, तो Sn माइनस का s का मोड जो है वो भी लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से रहेगा। और अगर वो एप्सिलॉन से लेस है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे फिर वो लगा दिया पार्शियल सम का कि Sn माइनस में s का मोड लेस है किससे, एप्सिलॉन, फॉर ऑल m के लिए जो ग्रेटर है किससे, m के लिए। तो आप क्या कह सकते हो कि Sn जो है वो कन्वर्ट्स करेगा किस पे, s पे कन्वर्ट्स करेगा, क्योंकि ये भी तो डेफिनेशन लग रही है आपके पास, Sn कन्वर्ट्स करता है किस पे, s पे कन्वर्ट्स करता है। ओके, तो हैंस पार्शियल सम दिखा दिया आपने s टर्म का, n टर्म्स का कन्वर्ट्स करता है किस पे, s पे। तो वी कैन से दैट आपके पास ये भी जो हो जाएगी क्या, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास कोई सीरीज़ है 1 माइनस में 1 अपॉन में 4 इंटू में 3 प्लस में 1 अपॉन में 4 की 2 इंटू में 5, ठीक है, माइनस में अल्टरनेटिंग दे रखी है। तो मैंने इसका nth बनाया -1 की पावर n-1, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप ऐसे लिखोगे, और नीचे क्या है आपका 4 की n-1 इंटू में 2n। देखिए यहाँ पे ओड नंबर चल रहा है तो 2n-1 लिख दिया मैंने, इस टाइप से लिख दिया इसको, स्मैशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 इंटू में bn लिख दिया। अब देखिए आपके पास bn क्या है, bn है 1 अपॉन में
4n-1 और 2n-1। अगर हम bn को क्या दिखा दें, आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और bn पे लिमिट एंड करने के बाद आपके पास क्या है, 0 आए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी दी हुई जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो bn है, bn+1 निकाल दिया। अब देखिए 4n-1 इंटू में 2n-1 लेस है किससे, 4n इंटू में 2n+1 से लेस होगी। अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स कर दें तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, bn ग्रेटर है किससे, bn+1 फॉर ऑल n के लिए। तो हमने यहाँ से एक रिजल्ट को शो कर दिया। दूसरे रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो bn टर्म है, जो an है, उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। तो देखिए इसने दोनों कंडीशंस को फॉलो कर दिया। हमारे पास डिक्रीजिंग भी है और हमारे पास क्या है, इसके nth टर्म पे लिमिट एंड करा है तो वो भी क्या दे रहा है, 0। तो लेबनिज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि आपके अल्टरनेटिंग जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास log 2 बाई log 2 का स्क्वायर, log 3 बाई 3 का स्क्वायर, log 4 बाई 4 का स्क्वायर, और अल्टरनेटिंग सीरीज है, आपको कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसका nth लिखा, समेसन n=2 से इन्फिनिटी -1/2 bn ले लो। तो bn आपके पास क्या बन जाएगा, log n अपॉन में, ये देखिए इससे स्टार्ट हो रहा है तो log n इंटू में n का स्क्वायर, और हम इसका समेसन जो है 1 के बजाय कहाँ से लगा देंगे, 2 से लगा देंगे, क्योंकि आपके पास 2 से ही तो हो रहा है। तो log n डाल दिया ना इसको हमने, वरना हमें n+1 डालना पड़ता। अगर n=1 से लेते तो इससे बेटर है हम n=2 से ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे n=1 से स्टार्ट करते तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता, log n+1 और नीचे भी n+1 का स्क्वायर। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको स्टार्टिंग ही किससे कर दी, 2 से कर दी, और -1 की पावर n कर दिया डायरेक्ट। ओके, ठीक है। अब bn आपके पास क्या है, log n अपॉन में n स्क्वायर। वही बात आपका bn को क्या दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है, साथ साथ bn लिमिट एंड कराए तो 0 आए, ठीक है। तो लिमिट एंड करा दी 0 पे, log n अपॉन में n का स्क्वायर, ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है आपका नॉट डिफाइंड टर्म है। कैसे निकलते हो इसे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, 1/2 n स्क्वायर क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि डिक्रीजिंग दिखाना है। तो डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप तो फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस दिखा दो 0 से। तो f(x) लिया, हमारे पास क्या है, log x अपॉन में x स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं, किसके लिए, अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहे, लेस हो 0 से, तो हम क्या कर सकते हैं, वो डिक्रीजिंग के लिए लेते हैं ना। तो हमने लिया कि ये चीज़ अगर लेस हो 0 से, क्योंकि ये तो आपके पास क्या x3, ये अगर 1 माइनस में 2 log x को हम लेस रखें 0 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 log x माइनस लेस है -1 से। हमने दोनों तरफ का माइनस हटा दिया, तो log x ग्रेटर होगा किससे, 1/2। सभी उसके लिए हमने n की जगह के लिए रखा x, तो सभी x के लिए जो ग्रेटर हो किससे, 2 से। तो देखिए जब ये चीज़ होगा, log x ग्रेटर होगा किससे, 1/2 से, तब आपका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब हमने एक कंडीशन निकाल ली कि हमारा फंक्शन f(x) जो है वो डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका log x ग्रेटर होगा किससे, 1/2 से, ठीक है। तो देखिए क्या कह सकते हो कि आपके f(x) जो है डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है किसके लिए, x ग्रेटर इक्वल है किससे, 2 के लिए। तो दैट इज़ आपका bn डिक्रीजिंग है, bn डिक्रीजिंग भी है, उसकी nth टर्म 0 भी दे रही है। तो बाय लेबनिज़ टेस्ट क्या कह सकते हो, इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।